जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे। मैं रात भर जो पढ़ूंगा, इससे पहले आपने जितना सुना है, अब जो मैं शेर सुना रहा हूँ ओल्ड इज गोल्ड ही होगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अगर सिर्फ इसी पे आप गौर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझ गए, शेर पुराना है लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों लोगों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। फिर अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों को सहाइफ अता किया, किसी नबी को किताब भी अता किया। ठीक है, अंबिया मुरसलीन नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया मेरे नबी के आने के बाद। क़यामत तक अब किसी नबी की आमद नहीं, कोई नबी नहीं आ सकते। ओके, लेकिन याद रखिएगा अब नबी नहीं आएंगे। नबी हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं, मरे नहीं हैं। कोई भी नबी मरे नहीं है, ये ईमान रखिएगा, ये अकीदा रखिएगा। सारे अंबिया जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा जी हर नबी के बारे में। ठीक है, और अपने नबी के बारे में क्या कहना, इमाम अहले सुन्नत ने डंके की चोट पे कहा, कुरान हदीस की रोशनी में कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले बाबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नजरों से ओझल है, हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन अताए इलाही से वो अपने तमाम गुलामों को देख रहे हैं। वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिद भी हैं, मुबशिर भी हैं। हजरात पर्दा फरमा गए सरकार, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को भी किताब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, अपने महबूब को भी किताब दिया। लेकिन अफसोस है कि न तौरात महफूज रह सकी, न इंजील महफूज है, न तौरात महफूज है, न ज़बूर महफूज है, न इंजील महफूज है। यानी जैसा अल्लाह ताला ने नाजिल किया वैसा नहीं रहा, लोगों ने उसमें तरमीम कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उलट फेर कर दिया, दाएं बाएं कर दिया। लेकिन कुर्बान जाइए अज़मते कुरान पर। माहौल बदला, सोसाइटी बदली, निज़ाम बदला, बादशाह बदला, लोगों की तर्ज जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन अजीब मामला है, हुकूमतें बदल गई, हुकूमतों का निज़ाम बदल गया, लेकिन याद रखिएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला। कुरान नहीं बदला है, कभी नहीं बदला है, न बदल सकता है। बदलने के लिए तो अरब के फुसा भी आ गए, बदलने के लिए हर सदी में कोई न कोई चैलेंज करता है। आज भी कुरान को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कुरान का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, कुरान का बचाने वाला मेरा अल्लाह है। और जब अल्लाह ताला बचाने पे आता है तो कुएं में जब हजरत यूसुफ गिर जाते हैं, अल्लाह उसे उन्हें बचा लेता है। जब अल्लाह बचाने पे आता है तो नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। जब बचाने पे अल्लाह की रहमत आ जाती है तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाता है। वही बचाने वाला मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने लिया है। यही वजह है कि कुरान को बदलने वाले की गुष्ठी
हिस्ट्री बदल गई, उसका खानदान बदल गया, उसकी तारीख बदल गई, उसका नाम और निशान मिट गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, न ज़बर बदला है, न ज़ेर बदला है, न पेश बदला है, न एक हर्फ बदला है, न एक मद बदला है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। तो कुरान पाक जो है क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा। कुरान क्या है? कुरान लोगों की हिदायत के लिए है। कुरान क्या है? उसमें हर सवाल का जवाब है, हर क्वेश्चन का आंसर है, हर मर्ज का इलाज है, हर मसले का हल है, हर सवाल का जवाब है, अगर उसमें आपको ईमान रखिएगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान जो है मोमिनों के लिए शिफा है, कैंसर का इलाज भी है, हर मर्ज का इलाज है। हमारी वहां पहुंच नहीं है कि कौन सी आयत करीमा है किस मर्ज के इलाज के लिए, लेकिन ईमान रखिएगा कुरान हर मर्ज के इलाज के लिए काफी है, हर दर्द की दवा है, हर मसले का हल है। कुरान में क्या है जो नहीं है जनाब? जन्नत का बयान कुरान में है, दोज़ख का बयान कुरान में है, पुलसिरात का बयान कुरान में है, हौज़े कौसर का बयान कुरान में है, नबी की शफाअत का बयान कुरान में है। जो हो चुका वो कुरान में है, जो हो रहा है वो कुरान में है, जो होने वाला है वो कुरान में है। पास्ट टेंस कुरान में है, प्रेजेंट टेंस कुरान में है, फ्यूचर टेंस कुरान में है। नबियों का जिक्र कुरान में है, रसूलों का जिक्र कुरान में है, औलिया की अजमत का ऐलान कुरान करता है, शहीदों का तारुफ कुरान कराता है, माँ बाप की शान क्या है कुरान बताता है, माँ बाप का रुतबा क्या है कुरान बताता है, बाप की जायदाद में बेटे का कितना हिस्सा है वो कुरान बताता है, बेटी का कितना हिस्सा है वो कुरान बताता है, निकाह का मसला कुरान में है, तलाक का बयान कुरान में है, विरासत का बयान कुरान में है, रज़ात का बयान कुरान में है, खुदा की वहदानियत का ऐलान कुरान करता है, रसूल की रिसालत का बयान कुरान करता है, नबी के दस्ते मुबारक का खुतबा कुरान पढ़ता है। क्या है जो कुरान में नहीं है? हर चीज का बयान कुरान में है। अफसोस है कि हम सब पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। कुरान को पढ़ना आसान है, समझना आसान नहीं है। कुरान को पढ़ना आसान है, समझना आसान नहीं है। कुरान को समझ ले तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो जाएगा, कुरान को समझ ले तो दुनिया का सबसे बड़ा फकीह हो जाएगा, कुरान को समझ ले तो दुनिया के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है। कुरान पढ़ना आसान है और समझना आसान नहीं है। हुज़रात, कुरान पढ़ने वाले पढ़े और समझ गए वो तो असहाबे रसूल है, वो तो मुज्तहिदीन है, वो तो अइम्माए दीन है। हम तो बगैर समझे कुरान पढ़ते भी नहीं, हम तो कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कुरान पढ़िए, कुरान हर मसले का हल बतलाएगा। हजरात, कुरान ये भी बताएगा नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा, नमाज न पढ़ोगे तो क्या होगा, अगर ज़कात दोगे तो क्या होगा। हज का बयान कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे हर चीज का बयान कुरान में है, आपने कभी ढूंढा नहीं है, आपने कभी तलाश नहीं किया है, आपने कुरान पढ़ा नहीं। जब बाप मरने लगा तब कुरान पढ़ने को आ गए, जब तीजा 40वां का मौका आया तो आपने कुरान पढ़ा है, रमजान का महीना आया तो कुरान आपने पढ़ा है। हजरात, कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, ईयरली पढ़ने वाली किताब नहीं है, वो तो डेली पढ़ने वाली को किताब है। कुरान सालाना नहीं बल्कि रोजाना पढ़े जाने वाली किताब है। हजरात, मैं अब आपसे ये कहूंगा, उसी कुरान से कहिए। हजरात, हर मसले का हल कुरान बताता है। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, जहाँ जो मुझे बताना है। आप लोग बिल्कुल साइलेंट होकर के बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। मुझे जब जरूरत मैं महसूस करूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोल लूंगा, मैं नारा भी लगा लूंगा। आप बिल्कुल आराम फरमाइएगा, आपको कुछ मैं नहीं कहूंगा, आप बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। अभी समझ में नहीं आएगा, मरने के बाद सेहत क्या होती है बीमारी में समझ में आती है, जवानी क्या है बुढ़ापे में समझ में आती है। इसी तरह दोस्तों, खुशहाली क्या है बदहाली में समझ में आती है।
माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, किसी यतीम से पूछो। रोटी की हैसियत क्या है, किसी भूखे से पूछो। पानी की कद्र क्या है, किसी प्यासे से पूछो। इबादत में कितना फायदा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है, इसका माना मैं बयान कर रहा हूँ। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूँगा, आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं बोल लिया, मुझे सबा मिल गया और आप मुंह बंद रखे। आपको क्या मिला? बस आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। बहुत नेकियां जमा हो गई, आप क्या कीजिएगा? हैं, आप तो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ते हैं। आराम फरमाइए। बिल्कुल कुरान कहता है वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्रें कूरे दी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया है। इसलिए दोस्तों अभी कैसे समझ में आए? हम उस दिन समझेंगे जब मुकल्लफ न रहेंगे, हम उस दिन समझेंगे जब नमाज पढ़ने का मौका नहीं रहेगा, सुभान अल्लाह कहने का मौका न रहेगा। जब हम दारुल जज़ा में पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा दारुल अमल में हमने क्या किया। यह अमल करने की जगह है, ये बदले की जगह नहीं है। मरने के बाद वो दारुल जज़ा है, वहां आपको बदला मिलेगा। तब समझ में आएगा रात कैसे कटी, दिन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, बुढ़ापा कैसे गुजरा। हजरत अभी बोल रहे थे कि खेतों में बरकत नहीं होती है। किसान पूछ रहा है क्या उन्होंने कहा नहीं उशरा कौन देगा? तुम्हारे जमीन में अल्लाह ताला उगाता है, फल अल्लाह देता है, नेमत अल्लाह देता है। पूरा का पूरा तुम रख लो, गरीब को थोड़ा सा दे दो, 10वां हिस्सा दे दो। तुम गरीब को नहीं देते हो, कहते हो कि बरकत नहीं हो रही है। आइए मैं बता दूं, पता चलेगा मरने के बाद। अभी नहीं, हमने माहो साल कैसे गुजारा, शबो रोज कैसे गुजारा, अजान होती रही हमारा हाल क्या रहा, कुरान घर की ताकत की जीनत बना रहा, हमने पड़ोसियों का हक कैसे अदा किया, हमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया, हमने औलाद का हक कैसे अदा किया। इतना अफसोस होगा लेकिन आप कुछ कर न पाएंगे। तो हमको लगता है कब्र में फिकार मौलाना इमरान साहब के जरिए वो शेर आला हज़रत का याद आएगा और उस वक्त समझ में आएगा ठीक मौलाना सब कहते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे फिर न मानेंगे कयामत मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान आला हज़रत। हर आदमी सोच रहा है खाना खाने से पहले अगर ये मैं खाऊंगा तो फायदा होगा या नुकसान, अगर मैं चीनी खाऊंगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रसगुल्ला खाऊंगा तो रिएक्शन क्या होगा, भात खाऊंगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं यहाँ सफर करूंगा, पैदल ज्यादा चलूंगा तो क्या होगा, ये कपड़ा पहनूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। हर चीज में आदमी सोच रहा है और सोचना चाहिए, इसलिए कि तंदुरुस्ती हजार नेमत से बेहतर है। अल्लाह की नेमत है, ये जान अल्लाह की नेमत है, इसकी कद्र जरूरी है। तो हम और आप कैसे हैं जो खाने से पहले सोचते हैं ये खाने का फायदा क्या होगा, पानी पीने से पहले सोचते हैं इसका फायदा क्या होगा, दवा खाने से पहले सोचते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, नमाज छोड़ने से पहले आपने सोचा नहीं इसका क्या हाल होगा, कुरान छोड़ने से पहले आपने सोचा नहीं क्या होगा। अब मैं इस तरह बेफिक्र रहना दुनियादारों का काम है और जमीन पे रह के कब्र के बारे में सोचना मुस्तफा वालों का काम। सुभान अल्लाह। रात अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंतकाल के बाद आपको समझ में आएगा। आइए मैं टॉपिक पे आ जा रहा हूँ। आज हर इंसान की तमन्ना होती है और कोशिश होती है और सोच है कि हंसें और हंसाएं, हंसें और हंसाएं। आपकी भी आदत है, आपको किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। उर्दू समझ रहे हैं ना? ताले जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। जितना बंगला जानता हूं उतना बोल दूंगा, लेकिन आप लोग फरमाइश मत कीजिएगा वरना मैं फंस जाऊंगा।
একটু একটু বাংলা কথা আমি জানি, আপনি पूरे जाने, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है हंसे और हंसाए, किसी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। अगर घर में आपकी बीवी रोने लगे, आपकी बीवी रोने लगे और आप जाइएगा, फौरन कह दीजिएगा ए की होच्छे, चुप्पे दाड़ाओ, रोती क्यों हो, रोती क्यों हो, मैं हूं ना, तुम रो मत, तुम रोती हो तो किचन रोता है, तुम रोती हो तो घर रोता है, तुम रोती हो तो पूरा मकान रोता है, रो मत, चुप। अगर आपका बेटा रोने लगे फौरन गोद में उठाते हैं, क्यों रो रहा है, तेरा बाप अभी जिंदा है, कहते हैं कि नहीं भाई जी। अगर आपका पोता रोए तो आप तड़प जाते हैं, इधर इधर ऐशो 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 ऐशो, बाबू बाबू ऐशो 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 ऐशो, अब गोद में उठा करके कहते हैं रोता क्यों है, रान्ना क्यों नहीं, बंगला में कहा केनो कांचो, रो क्यों रहा है, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है, कहती है नहीं, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा, रोता क्यों है, यानी किसी का किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। ये तो घर की बात हो गई ना। अब आगे आइए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मालदा स्टेशन पे खड़े हैं, कोई अजनबी है, नया मुसाफिर है, वो रो रहा है और आप जा रहे हैं, आपका पाँव रुक जाएगा सिर्फ इसलिए, रोता क्यों है। फिर वहां पे खड़े होके पूछेगा, जिज्ञासा कीजिएगा, केनो कांचो, रोते क्यों हो, रो मत, रो मत, रोना किसी का किसी को अच्छा नहीं लगता है, दोस्त हो या दुश्मन हो, हर इंसान की ख्वाहिश है हंसे और हंसाते रहे, लेकिन याद रखिएगा सबको सबका हंसना पसंद है। कुरान से पूछिए, कुरान सबको सबका, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, देहात की रहने वाली हो या शहर की, सबको सबका हंसना पसंद है। ये कुरान तू ही बता, तूने हमारे ईमान की हिफाजत किया, तूने रसूल की मार्फत दिया, तूने हमें पैगाम दिया है, ये कुरान तुझ में हर सवाल का जवाब है। अब तू इसका जवाब दे दे कि सबको सबका हंसना पसंद है, मेरे अल्लाह को बंदों का कौन सा अमल पसंद है, तो कुरान कहेगा सुनो, सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा, फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो। कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है हंसो कम रो, जरा मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो ज्यादा। हजरात नबी फरमाते हैं जो दुनिया में अल्लाह से निडर हो जाएगा वो हश्र में रोता रहेगा, खौफज़दा रहेगा, और जो यहाँ से अल्लाह से डरता रहेगा हश्र में अल्लाह उसे बेखौफ कर देगा। जो दुनिया में ज्यादा हंसता है मरने के बाद उतना रोएगा। यहाँ रोते हैं तो कोई आंसू भी पोंछता है, कब्र में कोई आंसू नहीं पोंछेगा, हश्र में कोई आंसू नहीं पोंछेगा। कुरान कहता है हंसो कम रो। अब सुनिए, अब ऐसा ना हो कि आप लोग तकरीर सुन के कहिएगा मौलाना साहब भालो कथा बोल लें, हाँ अब हंसेंगे कम रोएंगे ज्यादा, और जलसा खत्म हो और घर जाइए और सुबह सुबह जो है आप रोना ही स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बेगम बोलेगी की हुए इसे की समस्या, बोले तुम ही जानो ना, बोला ना रात्रि बेला अनेक बड़ो जलसा छिलो হয়েছে বড় বড় ওলমা साहब এসে ছিলেন, তাহলে কথা হলো কি, बोले एक मौलाना तकरीर कर रहा था हंसो कम रो ज्यादा, तो मैंने इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। वो औरत भी पूछेगी मौलाना इमरान साहब से, इमाम साहब से, मौलाना कहाँ से आया था, कौन मौलाना था, लकी हुए चे, बोले क्या तकरीर किया है, मेरा शौहर तो सुबह से रो ही रहा है।
कैसी तकरीर किया है। पता चला मेरा, मैं तो पहली बार आपके गांव में आया हूँ, इलाके में आना ही बंद हो जाएगा। औरतों में औरतें, उसका नेटवर्क बहुत तेज रहता है, फौरन एक दूसरे औरत को कह देगी चंदा कोई नहीं दोगी, मत देना, ऐसे ऐसा मौलवी आता है। बोलो, बोला रोज ज्यादा, गुड्डू का बाप रो रहा है, मेरा हस्बैंड रो रहा है, लड्डू का बाप रो रहा है, ये कोई तकरीर हुई? वाह रे वाह, वाह वाह वाह। हजरात, दुनिया वालों के सामने रोइएगा, बीवी के सामने रोइएगा, रिश्तेदारों के सामने रोइएगा, अपने किसी अकरबा, किसी रिश्तेदार के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा। दुनिया बड़ी बेवफा है, आंसू की कदर नहीं करती है, लाचार समझेगी, मजबूर समझेगी, सामने में दस्ते शफकत रखेगी, पीठ पीछे आपके आंसुओं का मजाक उड़ाएगी। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा है। जो दुनियादारों के सामने रोता है वो जलीलो खार होता है, और जो अल्लाह के डर से रोता है जन्नत का हकदार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मत रोइए बीवी के सामने, मत रोइए रिश्तेदारों के सामने, मत रोइए अपने बेटों के सामने, मत रोइए किसी आम आदमी के सामने। हमें रोना है उस रब की बारगाह में रोइए जिस रब की बारगाह में हजरत आदम भी रोते हैं, हजरत नूह भी रोते हैं, हजरत शीश भी रोते हैं, हजरत लूत भी रोते हैं, हजरत यहया भी रोते हैं, हजरत ईसा भी रोते हैं, हजरत तमाम अंबिया जिस अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, हम उसी बारगाह में रोए। चूंकि दुनिया वाले क्या जाना आंसुओं की कद्र, इसी वजह से अल्लाह फरमाता है हंसो कम रो